पर साड़ी कोई नहीं गल सुनते पे, ना दफ्तर वाले कोई सुनते ने, ना कोई थाने वाले सुनते ने। ये उत्थे पैसा दे दिंदा है। 30 लाख का फ्रॉड किया जाता है। इनके इस बच्चे को नौकरी का वादा किया जाता है। 2 फ्रिजें जो तारड़ के दी हैं, एक एसी है वो उज़मा बुखारी को दिया है। ये अज़मा बुखारी को ऐसी दिया है जी, वो उसके घर में लगना था। ये एक फ्रिज जो तारड़ साहब के घर में रखनी थी, एक उनके ऑफिस में रखनी थी फ्रिज। ये लाए ने ते मैं कोई अपने तो थोड़े लाए ने, सिक्योरिटियां दित्तियां ने ना। जो फिर सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਢੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਘਰ 'ਚ ਕਣਕ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤੀ। बाजी आपकी आंखों को क्या हुआ? ਬਲੱਡ ਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਾਫਜ਼ ਕਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤਾੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ, ਅਤਬਾਰ ਆ ਗਿਆ। अतबार बड़ा दवांदा ही, बड़ी इज्जत ना प्यार ना बुलांदा ही। आप लोगों के घरों में काम करती हैं? हाँ जी। तो अभी कितना कर्जा आप पर? जो कर्जा ही हैं, जो कर्जा लेने वाले हैं वो तो आपको तंग करते होंगे। हाँ जी, करते ने। उन्होंने ज़ाहिर लेना, उन्होंने सानू तंग करना ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दस्तक टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आलम। एक हाफिज़ कुरान पंजाब के ट्रैफिक वार्डन ने इस फैमिली के साथ 30 लाख का फ्रॉड किया। और ये कैसा हाफिज़ कुरान है जिसे खुदा का खौफ भी नहीं है। खुद को अता तारड़, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका कोऑर्डिनेटर बताता है। और वक्फे से इनसे कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी मोबाइल फ़ोन, कभी फ्रिज, ये चीज़ें लेता है। और उसके बाद भी उज़मा बुखारी का नाम यूज़ करता है और अज़मा बुखारी के नाम से भी इनसे लाखों रुपए मालियत का सामान लेता है। कुल मिलाकर जो ये फैमिली बता रही है, तकरीबन 30 लाख का फ्रॉड किया जाता है। इनके इस बच्चे को नौकरी का वादा किया जाता है। नौकरी के झूठे वादे का जो है झांसा देकर इन पूरी फैमिली से 30 लाख का फ्रॉड किया जाता है। ये वो माँ है जो लोगों के घरों में काम कर मुख्तलिफ घरों में काम कर अपने बच्चों का पेट पालती है। और ये वो भाई है जो अपने बच्चों का पेट काट कर और अपने भाई का जो है उसके रोज़गार के लिए, उसकी नौकरी के लिए ये बंदा जो है दिन रात मेहनत करता है। वालदा से जानेंगे कि आखिर आपके साथ इतना बड़ा इस वक्त जुल्म हो गया है और आप इस झूठे जानसे में क्यों आ गई, मुझे बताइएगा। मैं दी हाफज करान है ਤੇ ਤਾੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ, ਅਤਬਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤਬਾਰ ਬੜਾ ਦਵਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਭੌਂ ਕੇ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ थाने वाले सुनते ने। ये उत्थे पैसा दे दिंदा है। जी, आप लोगों के घरों में काम करती है? हाँ जी, मैं 2 घरां 'ਚ काम करनी है कि बच्चों लिए कुछ लैके आवांगी शाम नूं। असीं ईद वाले दिन भी इस तरह टाइम कढ़िया। बच्चे छोटे छोटे रो के कढ़े असीं। जो इन्हां ने पैसा ईद ते आंदा सी सारा किस्तां वालियां नूं दे दिता है कि साडे बच्चे नूं ना पुलिस कोल ना पढ़ा देण। तो अभी कितना कर्जा आप पर? जो कर्जा ही हैं, जो कर्जा लेने वाले हैं वो तो आपको तंग करते होंगे। हाँ जी, करते ने। उन्होंने ज़ाहिर लेना, उन्होंने तो सानू तंग करना ही है। सिर्फ उन्होंने 'ਚ एक बंदा है वो घट तंग करता है, जिहदे कोलों फ्रिजां लई दियां ने। मैं कुछ अरसा पहला उन्होंने घर भी काम करती ही ना, पर ज़ाहिर लेने तो उन्हें भी ने। तो कितना कोई कर्जा इस वक्त आप पर है लोगों का? अजे 10 लाख तक हैगा है। 10 लाख रुपया कर्जा एक ऐसी माँ पर जो लोगों के घरों में जाकर उनके बर्तन धोकर उनके घर के काम करके अपने बच्चों का पेट पालती है। और 10 लाख का कर्जा। बाजी, आपकी आंखों को क्या हुआ? ब्लड हाई हो के रोंदी सां, परेशान सी। ए मुंडे नूं धमकियां दिंदे ही ते मेरा ब्लड हाई हो गया, मेरी नज़र चले गई। अच्छा। ते 10 तरीक नूं ऐसा आँख दा ऑपरेशन होया ते ऐस दा जो होना। यानी कि ये सारा आपकी आँख का मामला जो है वो उसके बाद हुआ है? हाँ जी। ब्लड बड़ा हाई रहिंदा ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਧੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਲੈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ।
तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे ही ने। 2 बेटे हैं, और दोनों बेटों के ये बड़े भाई हैं इनके। इनसे जानते हैं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, आपने कैसे एतबार कर लिया? ये ना पहले जब मरीम नवाज़ का लोन आया था ना 10-10 हज़ार रुपया फ़ी का मिलता था, वो कॉल आई थी हमें, तो ये आप इधर आए कच्चा जे रोड पे, उधर ऑफिस है, ठीक है, उधर आके आप 10 हज़ार ले लें। ये खड़ा था उधर, ठीक है, तो मेरे वाले साहब भी मेरे साथ गए थे। ये उनको मिला ही तो क्या हाल है, उन्होंने कहा ठीक है। तो इसने बताया ये मैं इधर खड़ा हूँ तो कोई फ्रॉड ना करे, ठीक है। तो मेरे वाले साहब बात करने लगे उनसे, एतमाद हासिल किया। एतमाद किया ना। तो जब बात कर रहे हैं तो उसने कहा कि वो आपका जो छोटा बेटा वो क्या करता है, उन्होंने बताया वो इंजन ब्रांड फैक्ट्री है उसमें काम करता है, उधर से छुड़वा दें आप, मैं इसको सरकारी ड्यूटी पे लगवा देता हूँ, तो मरीम नवाज़ से लैपटॉप भी ले देता हूँ, ठीक है। उसको क्या शो करवाता था? तारे का कैंडिडेटर कोऑर्डिनेटर। जी। अच्छा। तो वो शो करवाना है, तो मरीम नवाज़ से हमारी डायरेक्ट मुलाकात होती है, मैं उससे लैपटॉप भी ले दूंगा, तो बाकी जो गिफ्ट वगैरह होंगे वो हम उनको देने पड़ेंगे। तो मुझे ये बताएं कि ये जो सारा 30 लाख रुपया का मामला है वो कैसे इसने लिया आपसे? एक साथ लिया या किस्तों में लिया? किस्तों में लिया इसने, कभी 50 लेके जा रहा है, कभी 20 लेके जा रहा है, कभी 30 लेके जा रहा है, कभी 35 लेके जा रहा है। और क्या कहता था मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये जा रहा हूँ मैं CM हाउस में जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, तो इसका लेटर पास हो, ये आपका लोन जो लेना वो पास हो जाए, जो 3.25 करोड़ आपको लेके दे रहा हूँ उसकी आपको भरपाई भी कोई नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा। जो 20 लाख दे रहे थे मरीम नवाज़, तो आप इंस्टॉलमेंट पे ले लें तो इतनी किश्त अदा करें, वो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ये फॉर्म फिल करें, ठीक है। अच्छा, ये कैश में सारा पैसा दिया आपने या चीज़ें भी उसने ली आपसे? चीज़ें भी ली हैं। क्या क्या? मोबाइल ली हैं उसने, तो ये एक पहले डायरेक्टर को देना, फिर एक और डायरेक्टर को दिया मोबाइल, 2 डायरेक्टर को दे दिए, एक 2 फ्रिजें जो तारड़ को दिए हैं, एक AC है वो उज़मा बुखारी को दिया है। ये अज़मा बुखारी को ऐसी दिया है जी। वो उसके घर में लगना था, ये एक फ्रिज जो तारड़ साहब के घर में रखनी थी, एक उनके ऑफिस में रखनी थी फ्रिज, 2 फ्रिजें लेके गया। उसके बाद फिर एक मोबाइल इसे कहने लगा, एक इसके दोस्त पे नाम के निकलवाया मोबाइल, एक इसके नाम पे निकलवाया, एक मेरे वाले साहब के नाम पे निकलवाया मोबाइल जी। अच्छा। तो इसे कहने लगा मैं भाई को नहीं कहूँगा, तुम कहो भाई मैंने मोबाइल लेना, मुझे निकलवा दो आप जी। अच्छा। क्यों मेरे पास नहीं था, आता इनके पास ही था, वालदा के पास या इसके पास, तो भाई तू क्या उसे, वो तुझे निकलवा देगा, मुझे नहीं लेके देगा। तो माँ जी, ये सारा पैसा कैसे पूरा किया आपने? ये सारा सामान, घर का सामान बेचा आपने? घर ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਗ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਚਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ, ਅਲਮਾਰੀ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੀਕਰ ਪੱਖੇ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਢੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਢੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਘਰ 'ਚ ਕਣਕ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤੀ, ਅਸੀਂ 2-2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੜੇ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ही पता चलेगा ना कि ਹੁੰਦਾ है कि नहीं होना। नाजरीन, इस माँ ने अपने घर की वॉशिंग मशीन, अपने घर का सारा सामान और इनके बच्चों के लिए जो सामान बनाया था सोना, वो सारा पैसा बेचकर अपने इस बेटे के लिए कि इसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इसकी ज़िंदगी बन जाएगी, और ये अगर हमारा साया नहीं रहता इस पर तो ये अपनी ज़िंदगी जो है अच्छी तरह और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेगा। लेकिन ये बदबख्त इंसान जिसकी तस्वीर आप साइड विंडो में देख रहे हैं, इसकी ऑडियोज़ भी मौजूद हैं, और ये इतना बदमाश है, ये खुलेआम सरेआम बड़े बड़े जो वुज़रा हैं उनका नाम इस्तेमाल करता है, अता तारड़ का नाम इस्तेमाल करता है, मरीम औरंगज़ेब का नाम इस्तेमाल करता है, अज़मा बुखारी का नाम इस्तेमाल करता है, और कहता है मैं इनका चहीता हूँ और मरीम नवाज़ तक मेरे ताल्लुक़ हैं, और इन सादा लोगों के साथ 30 लाख का फ्रॉड कर देता है। मुझे बताइएगा आखिर पर किससे फ़रियाद करेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो मरीम नवाज़ से फरियाद करूँगा, तो हमें इंसाफ चाहिए। हम अगर थाने में जाते हैं, थाना कोट लखपत है हमें लगता है, तो उधर इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, ठीक है, रिजवान सिंधु साहब, वो कह रहे हैं आप CCPO साहब के पास नहीं जाना, आपने ना SP साहब के पास जाना है, आप इधर आएँ, उधर क्यों जाते हैं, ठीक है।
तो जो तफ्शीशी है बिलाल साहब, सब इंस्पेक्टर बिलाल है, वो उनको बुलाता है, चाय पिलाता है। हम मेरी वालदा गए हैं उधर थाने में, उनकी बात नहीं सुनी, उनको चाय पानी पिलाया, उठ के चले गया। पता भी अभी 2 दिन हुए हैं, ऑपरेट हुआ है, तो वो आए हैं, मदई हैं, बात सुने, कोई बात नहीं सुनी, हेलमेट पकड़ा तो घर में चले गए अपने। मेरा टाइम ख़त्म हो गया, 10 बजे इनकी ड्यूटी का टाइम ऑफ हो जाता है। ये आखिर पे किससे फरियाद करेंगी? मरियम नवाज़ तो कहती हैं मैं सबकी माँ हूँ, आप भी इन बच्चों की माँ हैं, आपका तो घर सारा लुट गया, सारी जमा पूंजी आपकी लुट गई है। आ गए ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦੇ ਛੜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਈਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आप क्या समझते हैं ना इंसाफ ख़त्म हो गया? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ। नाज़रीन, ये वो मुतासरा फैमिली है जिसके आपने सारा इंटरव्यू सुना और ये अब फरियाद कर रही हैं कि खुदारा कोई आदिल, कोई मुनसिफ जो है वो खुदा को ही ज़मीन पर लाए और हमारा इंसाफ करे। और इस वक्त ये दर बदर की जो है ठोकरें खा रही हैं, कभी ये थानों में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी इनकी नहीं सुनी जा रही और वहाँ चाय पानी जो है इनको पिला के वापस भेज दिया जाता है। और ये फरियाद कर रही हैं कि आखिर आप लोगों का नाम इस्तेमाल करके ये लोग दिन दिहाड़े फ्रॉड करते हैं, तो आप क्या सत्तू पीकर सो रहे हैं? इन्होंने तरफ से धमकी देता है, मेरी वालदा को धमकी देता है, तो भाई को समझाओ, वो FIR देता है, दरखास्तें देता है, ठीक है, लादा डिपार्टमेंटों में दरखास्तें दे रहा है, तो मैं कोई नुकसान उसे दूँगा ना, फिर भी आप मेरे पास ही तरले करने आओगे, ठीक है, फिर मैं आपकी नहीं सुनूंगा। और धमकियां भी दी जा रही हैं कि रिकॉर्डिंग हमारे पास रिकॉर्डिंग सबूत इनके पास सारे मौजूद हैं, धमकियां दी जा रही हैं। और ये लेटर जो है ये दिखा रहा है और ये कह रहा है कि ये इस एक 10 रुपये का जो प्रिंट है इस पर तुम्हें नौकरी, सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, तुम्हें ट्रैफिक का जो डिपार्टमेंट है उसमें नौकरी दे दी जाएगी। ये बेवकूफ़ बना रहा है और इन सादा इंसानों को, ये जो सादा लोग हैं, इनसे फ्रॉड करता है। अब सूरत हाल ये है कि जो कर्जा लेने वाले हैं, जिनसे इन्होंने पैसे उधार लिए थे, वो इनके घर बार बार चक्कर लगा रहे हैं, इनको तंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा सबको प्यारा होता है। ये बिलाल साहब इंस्पेक्टर ने इसकी ये ज़मानत भी उसकी हुई है, इन्होंने सब कुछ करवाया और वो ज़मानत पर इस वक्त बाहर जो है फिर रहा है। आखिर पर यही है कि मुतलका जो लोग हैं, मुतलका जो वुज़रा हैं, और मरियम नवाज़ तक की वीडियो पहुँचनी चाहिए ताकि इस फैमिली को इंसाफ मिल सके। फ़िल वक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।